नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर भारतीय नौसेना के 2 जंगी पोत और एक युद्धक पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया। इन तीनों के आने से न सिर्फ भारत की समंदर में ताकत बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन भी समंदर में दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर की शक्ति से देश की 3 सीमाओं पर राष्ट्र को सुरक्षा मिलेगी। 3 प्रमुख नौसैनिक के लड़ाकू जहाजों का शामिल होना रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की ओर एक बड़ी छलांग है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। ये 3 प्रमुख युद्धपोत रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत के समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री विरासत के लिए आज का दिन काफी अहम है। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं बधाई देता हूं। भारत की समुद्री ताकत को मजबूती देने में ये तीनों युद्धपोत काफी उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। गर्व की बात है कि तीनों मेड इन इंडिया हैं। माना जा रहा है कि ये आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर तीनों ही समंदर में पांव फैला रहे चीन और पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के लिए काल है। दरअसल ये तीनों ही समंदर के शेर हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इंडियन नेवी में शामिल हो रहे ये तीनों युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन काफी ताकतवर हैं। इनके आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। ये तीनों स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इन्हें मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और बनाया गया है। आईएनएस सूरत एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट है। वहीं आईएनएस वागशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तीनों ही समंदर के सिकंदर हैं। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना देते हैं, वो संबोधन सुना देते हैं जब तीनों युद्धपोत को राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। भारत को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे ये समंदर के सिकंदर। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका उनसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कर्नल अमरदीप त्यागी जी, देखिए जिस तरह से आज बड़े गर्व की बात है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल यहां पे जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है जरूर जानना चाहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये बड़े गर्व की बात है, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों एक साथ कमीशन किए जा रहे हैं आज।
तो इसको हम टेक्निकल रूप से किस तरह से देखेंगे और इसके मतलब क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉयर में क्या कुछ खासियत होती है, फ्रिगेट में क्या कुछ होता है, और सबमरीन तो वैसे लोग जानते हैं, लेकिन इस बार जो सबमरीन राष्ट्र को समर्पित की गई इसमें क्या कुछ खासियत है? क्योंकि ये तीनों जो युद्धपोत हैं हमारे दुश्मनों के लिए जो त्रिकाल हैं वो काल बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी ने कहा, और ये वास्तव में फख्र की बात है, कि 3 तरह के जो इक्विपमेंट मैं कहूंगा, उसमें फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, सबमरीन है, तीनों इंडियन मेड है, यानी कि स्वदेश निर्मित है। और मेक इन इंडिया का जो हमारा सपना था, जब पूरे देश का सपना था, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना अब साकार होता नजर आ रहा है, और इंडिया इज गोइंग टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। बात रही 3 एक साथ कमीशन होने की। एक्चुअली क्या होता था, पहले कभी एक सबमरीन जो है वो कमीशन हो रही है, कभी वो एक डिस्ट्रॉयर कमीशन हो रहा है, यानी कि सबका एक साथ तैयार हो जाना, इट्स ए बिग थिंग। बिकॉज इसमें आपकी कितनी मशीनरी है, कितने लोग लगे होंगे, कितना आपका सारा मेहनत लगता है 3 एक साथ तैयार करना, तो ये एक बड़ी बात है। और उसमें सबसे पहले अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये बड़ी बात है। अब बात रही इसके डिफरेंस की, सबमरीन का सबको मालूम है पनडुब्बी है, लेकिन ये अभी आज के तारीख की जो सबसे मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड जो सबमरीन है, इसके मतलब इट कैन फाइट, इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इसमें कम्युनिकेशन के, इसमें जो एंटी सबमरीन से मतलब लड़ाई लड़ने के, या जितने भी जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी और बिल्कुल लेटेस्ट जो आज के मॉडर्न किसी भी एक देश के पास होने चाहिए, वो हमारे इस वागशीर जो नाम का सबमरीन है इसके पास है। उसके अलावा डिस्ट्रॉयर और जो फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर जो है एक बहुत बड़े साइज का जहाज होता है जो लड़ाई के काम आता है। हालांकि जो फ्रिगेट है वो भी वॉरशिप है, बट इनके जो साइज का डिफरेंस है, आप यू कैन से कि फ्रिगेट इज द स्मॉल, और यू कैन से कि उसका ही एक छोटा मॉडल है, जिससे कि उसकी मनोरेबिलिटी जो होती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, एंड इट कैन जो मनूवर कर सकता है वो ज्यादा उससे कर सकता है। और डिस्ट्रॉयर जो होता है वो जो बड़े जो फ्लीट होती है, जो क्रूज और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉयर जो है वो अपने बहुत बड़ा, बहुत इसके पास मिसाइल और जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन सभी प्रकार के इक्विपमेंट इससे लेस होता है। डिस्ट्रॉयर का साइज होता है, फ्रिगेट का साइज छोटा होता है। जो कॉर्वेट होते हैं वो और भी छोटे होते हैं, वो फ्रिगेट से भी छोटे होते हैं। और जो यू कैन से जो एयरक्राफ्ट कैरिंग जो शिप्स होते हैं वो और बड़े होते हैं, डिस्ट्रॉयर से भी बड़े होते हैं। तो दिस बेसिकली द डिफरेंस इन साइज एंड इनका जो मारक क्षमता है, इनकी जो रेंजेस हैं, उसका डिफरेंस हो जाता है। जो डिस्ट्रॉयर होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है, उसके पास ज्यादा इक्विपमेंट होता है और ज्यादा मिसाइल, और उसकी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी तो यू कैन से कि सभी की लेटेस्ट है आज की तारीख में, लेकिन जो डिफरेंस साइज का है, जो फ्रिगेट की जो रेंज होती है वो कम होती है, उसके पास इक्विपमेंट और यू कैन से नंबर ऑफ मिसाइल, नंबर ऑफ इक्विपमेंट इज इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रॉयर कम होते हैं, कॉर्वेट पे उससे भी कम होते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद इसको आसान में समझें तो शेर तो सभी हैं, लेकिन इसमें एक बब्बर शेर और एक शेर है। बिल्कुल, मोहम्मद अली शाह जी, देखिए जिस तरह से, अब मुझे लगता है वाकई गर्व की बात है, आज आर्मी दिवस भी है और यहाँ पर जिस तरह से 3 युद्धपोत भारत को, राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, इसमें जिस तरह से टेक्निकल चीज़ें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी ने बताई है, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए क्योंकि इसके पहले जैसे सर ने बताया कि इसके पहले हम एक एक करके तैयार होते थे, लेकिन एक साथ तीनों तैयार हुए, एक साथ तीनों कमीशन हुए, तो इससे राष्ट्र की शक्ति यहाँ पर हमको समझ में आती है कि हम इतने अब काबिल हो चुके हैं कि एक साथ हम कई युद्धपोतों को एक साथ बना सकते हैं, एक साथ कमीशन कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ें भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि और यहाँ पर इसमें और क्या बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सभी में स्टील्थ टेक्नोलॉजी शामिल है, क्योंकि अगर आप दुश्मन से छुपे रहेंगे तो आप उतने ही ताकतवर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए कर्नल साहब ने बिल्कुल, कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल अच्छे से टेक्निकली उसकी डिटेल्स में समझाया है। मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में मैं सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं
आज आर्मी डे भी है 15 जनवरी, तो वेरी वेरी हैप्पी आर्मी डे। और हमारा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे खानदान में भी, हमारे परिवार में भी जश्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 3 शिप्स का आज इंडक्ट किया, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगीर। अब जैसे कि कल साहब ने बताया कि INS सूरत जो है वो 4th और फाइनल शिप है ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। रैंक करती है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रॉयर है पूरी दुनिया की। वो मेक इन इंडिया इंडिजिनियस कंटेंट है। 75% उसका जो इक्विपमेंट है, उसके जो पार्ट्स हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सेंसर पैकेजेस और एडवांस नेटवर्क सेंसर केपेबिलिटी में है। फिर और जो INS नीलगिरी है वो पहली शिप है P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट की, वो के डिजाइन हुई है कि जो इंडियन नेवी की जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है, जो कि इनकॉर्पोरेट और एडवांस फीचर्स के साथ, जैसे कि इनहैंस सर्वाइवबिलिटी, सी कीपिंग, स्टेल्थ यानी कि छुपाव, जैसे कि कैमोफ्लेज कंसीलमेंट होती है फौज में, एयरफोर्स नेवी में, जैसे कि आसमान में स्टेल्थ नजर ना आए, रिफ्लेक्टिंग जो नई जनरेशन, नई आगे की नई पीढ़ी है, और जो इंडिजिनस फ्रिगेट्स हैं, तो और जो एक INS वगीर जो कि सबमरीन है, वो 6th 6वीं, और जो फाइनल जो आखिरी सबमरीन है P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ एक्सपर्टीज है, जो सबमरीन में कंस्ट्रक्शन और जो कंटिन्यूड कोलैबोरेशन करते हैं जो नेवल ग्रुप्स के साथ, फ्रांस के साथ बेसिकली। तो और ये इसमें देखिए एक जमाना था जो हिंदुस्तान केवल अमेरिका या इजराइल या फ्रांस या रूस ऐसे बड़े बड़े देशों की तरफ देखा करता था कि भाई ये हमको डिफेंस पार्टनर है, हमारे को हमको सप्लाई करते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने कुछ टाइम पहले कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही ना बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर हम फिलीपींस और अन्य देशों को हम डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए बहुत तरीके की बात है और बहुत खुशी की बात है, और खासतौर से हमारी इंडियन नेवी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। नेवी के जो चीफ साहब है अव्वल दर्जे के, अभी जो है, जो अव्वल दर्जे के चीफ साहब हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए इंसान है, और आपको सब पता है, एडमिरल त्रिपाठी साहब को सब कुछ पता है कि त्रिपाठी साहब को, और सब कुछ पता है कि कैसे, कहां पे क्या होना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑन ग्राउंड, हैंड्स ऑन। एडमिरल त्रिपाठी साहब को तो वो गौज कर जाते हैं नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो आज उद्घाटन किया है 3 नेवल शिप्स का, भाई सीना चौड़ा हो गया फख्र से, 56 इंच का सीना हो गया, ये बोलूंगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब 3 युद्धपोत एक साथ राष्ट्र को समर्पित किए गए, वो भी मेक इन इंडिया हो, तो मुझे लगता है वाकई सीना जरूर चौड़ा होना चाहिए, और मुझे लगता है सभी जितने भी भारतवासी, सबका सीना जरूर चौड़ा हो रहा होगा। कर्नल अमरदीप त्यागी जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब ये तीनों युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित तो हो गए, लेकिन मेक इंडिया को लेकर जिस तरह से हम क्या देखें, क्योंकि पहले हमने देखा है कि पहले भी हमको और राष्ट्र को समर्पित युद्धपोत होते रहे, इस बार मेक इन इंडिया हमारा ये तीनों एक साथ कमीशन हुए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ताकत हमारी और ज्यादा बढ़ती, क्योंकि जब हमारे भारत में इस तरह के बड़े बड़े युद्धपोत बन रहे, जिस तरह से आपने टेक्निकल चीजें आपने बताई, तो जो यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की जरूरत है, क्या उसको हम और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम कभी बाहर हम विदेश से अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो शायद उतनी बेहतर उसको हम अपने हिसाब से उसको निर्मित नहीं कर सकते। तो क्या जब मेक इन इंडिया होगा, या जिस तरह से मेक इन इंडिया बनाई है, तो जो हमारी जरूरत है इसमें और बेहतर शामिल हुई है, ताकि हमको डेमोग्राफी पता है, हमारे दुश्मन कितने दूर है और कहाँ छुपे हमको वो पता है। तो क्या उन चीजों के मद्देनजर ये और बेहतर ज्यादा, अगर हम किसी विदेश से इंपोर्ट करते हैं और जब भारत में बनाए जा रहे हैं, तो इसमें और बेहतर ज्यादा ये बने होंगे, क्योंकि हम चीजों को समझकर उनको यहां पर निर्माण हमने किया है। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी तीनों सेनाओं की है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नेवी हो, उसमें नेवी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जानकारी होगी ऑब्वियसली, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन ने यदि विश्व में एक समय में अपने जो पूरा राज्य जो कायम किया था, वो बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग नेवी। और यदि हम पुरातन काल को देखें, तो हमारा जो चोल किंगडम था, जो जिसमें हमारे राजेंद्र चोल जो थे, उनके समय में भारत की नेवल
ताकत इतनी थी कि जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन जो है, उसको चोलास कहा जाता था। ये वॉरशिप उनके इस क्षेत्र में घूमते थे कि वो एक झील के समान था। उसी प्रकार शिवाजी की जो नेवी थी वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग थी। और यदि हम इस क्षेत्र में अपने दबदबा कायम रखना चाहते हैं और अपना एक वर्चस्व रखना चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारे नेबर है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना, टोटल इटसेल्फ एंड अपने देश की किस प्रकार से श्रीलंका को उन्होंने जो है वो किया था, तो उसके लिए हमारी नेवी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस हमारी नेवी और हमारे जो वॉरशिप जो है वो पूरे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में यदि पूरी तरह से मूवमेंट नहीं करेंगे, से पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। उसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कब तक हम पुराने वॉरशिप, हमने पुराना रशिया से जो गोर्बाचोव शिप था वो वहां से रिफर्बिश्ड करा के मंगाया, उसी तरह से हम कभी दूसरे, जैसे अभी अली शाह बता रहे थे कि वो हम कभी इजराइल पे डिपेंड, कभी यूएस पे डिपेंड, हम कब तक पे डिपेंड रहेंगे? और एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इफ दे विड्रॉ देयर सपोर्ट, बिल्कुल, यदि हमें कोई की जरूरत है या कोई उसके जो पुर्जे हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो यदि वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर दे तो वी आर नोवेयर। तो इनफैक्ट जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके रख रखाव में हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी का और हमारी जो डीआरडीओ है उसका मतलब मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान है। और जो प्रधानमंत्री का कंसर्न दिखा कि प्रधानमंत्री खुद इसको कमीशन करने जा रहे हैं। अब से पहले भी बहुत सारे वॉरशिप्स और सबमरीन जो है वो कमीशन होते थे, तो उसमें प्रधानमंत्री का जनरली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। बट एज ऑफ नाउ प्रधानमंत्री का कंसर्न है, प्रधानमंत्री ही इज वॉकिंग हिमसेल्फ टू कमीशन द शिप्स। तो दिस इज मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये बाकी और देशों पे जो हमारे पड़ोसी हैं उनको चेतावनी है कि इफ यू लुक एट अस विद बैड इंटेंशंस, आपको जवाब कराना दिया जाएगा, चाहे वो आपका थल सेना के साथ मुकाबला हो या चाहे वायु में हो और चाहे जल में। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है मोहम्मद अली शाह जी, पाकिस्तान चाइना से कुछ ऐसे सामान इंपोर्ट करके, डिफेंस इक्विपमेंट जो कि चाइना में बहुत बार पुराने हो चुके रहते हैं, हमने कई बार खबर इस पर डिबेट भी की है, वो वहाँ से इंपोर्ट करके भारत को ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ भारत ताकतवर ही नहीं है बल्कि ताकतवर चीज़ों का निर्माण करना भी जानता है। इसलिए जिस तरह से ये जो 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित हुए हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि भैया हम तो सिर्फ पड़ोसी देश से वही पुराने उनके जो सेकेंड हैंड सामान इंपोर्ट करके हम खुश होते हैं, भारत तो यहाँ पर अपने दम पर 3 युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, एक साथ कमीशन भी कर रहा है। और मुझे लगता है सिर्फ ताकत के साथ निर्माण के जो हम दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट को लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि पहले हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम यहां पर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं उस दिशा में। मेक इन इंडिया जो 3 युद्धपोत हैं, बड़ा एक अग्रसर है, एक बेहतर कदम यहां पर साबित होंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने। देखिए जब 71 का युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। लोंगेवाला साइड में वो डिप्लॉयड थे, उनकी पलटन के साथ वो बड़े बहादुरी से पूरी पलटन लड़ी थी वहां पे लोंगेवाला में। सबने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो वो बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में। उस टाइम पे एयरफोर्स आई थी और जो कि पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जाबाज वहां पे कंपनी थी, वहां पे आर्टिलरी के भी ओपी अफसर थे उनको बचाने के लिए। उस टाइम पे बहुत कम लोग ये बात इसके बारे में जिक्र करते हैं कि 4 दिसंबर को नेवी ने कराची की पोर्ट को बर्बाद किया था, तहस नहस किया था। और मैंने एडमिरल विष्णु भागवत साहब की किताब है जो उनके बेटे की तरफ से मेरे को गिफ्ट की गई थी, उसमें बताया है द मैन हु बम्बार्डेड कराची। तो कराची का तहस नहस हो गया था। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान की टैंकें लोंगेवाला में, पाकिस्तान के पोर्ट में उनकी शिप, उनकी जहाज, उनकी शिप्स की जो होलियां खेली गई,
मजा आ गया था वाकई में। तो हमारी नेवी एक अहम भूमिका निभाती है हमारे सी फ्रंट पे हिफाजत करने की। आप देखिए पूरा जो बॉर्डर है नीचे का, पूरा अरेबियन सी देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल देख लीजिए, पूरा वहां पर हमारी नेवी, चाहे विशाखापट्टनम पोर्ट हो, चाहे कोचिन की तरफ को हो, चाहे मद्रास क्यों ना, चेन्नई क्यों ना हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमारी नेवी अव्वल दर्जे का काम करती है हमेशा से। और ये एक रिवाज रह चुकी है, हमारी सारी तीनों सेनाएं बड़ा अच्छा काम करती हैं और ये तीनों एक पार्टनरशिप में काम करती हैं। तभी तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अपॉइंटमेंट है, इन टैंडम, क्योंकि कभी भी कोई भी एक युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता कि भाई फौज जमीनी लड़ाई लड़ेगी, ठीक है, हवाई लड़ाई और पानी की लड़ाई। आप देख ही लीजिए हिंदुस्तान एक अहम भूमिका निभाती है क्वाड में, बिल्कुल, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया 4 देश हैं इसमें क्वाड है, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है चीन की तरफ। अब चाइना का जो एग्रेशन होता है, हमारे कोस्ट गार्ड तो अंदर जगह काम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसमें निभाती है हमारी इंडियन नेवी। और मेरे को बहुत फख्र है कि हमारे भी खानदान में बहुत से लोग हैं जो इंडियन नेवी में अभी सर्विस कर रहे हैं इस टाइम पे ऑन यूनिफॉर्म। तो इसमें यह बात है कि दुश्मन जो है, चाहे चीन की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, उनको अब धड़ाधड़ कांपने की जरूरत है हिंदुस्तान से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो भी जब भारत की अगर बात करें तो जब वो 3 साइड से अगर पानी से घिरा हुआ और उस वक्त जिस तरह से लगातार हमारी नेवी मजबूत होती जा रही, तो बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर पाकिस्तान को कांपने की आवश्यकता है। और एक चेतावनी है चाइना के लिए कि अगर उसको लगता है कि वो अपने आप को डिफेंस में बहुत मजबूत समझता है तो इसको भारत को कम नहीं आंकना चाहिए। कि भारत, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसी भी देश को हम नजरें नीचे करके या नजरें ऊपर करके नहीं देखते, आंखों में लाकर हम देखते हैं, तो चाइना को समझना होगा कि भारत उतना मजबूत हो गया है कि चाइना को अब मजबूरन आंखों में लाकर सोचना होगा। और जो उसकी विस्तार नीति है उसको यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि जब चाहे वो चाइना पाकिस्तान के साथ एक साथ मिलकर दोनों को तहस नहस कर सकता है। और अब तो त्रिकाल जुड़ गए जो दोनों के लिए काल बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज भारत के आर्मी दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए हैं और ये समंदर के सिकंदर हैं। और दोनों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो अक्सर हमारे यहां पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए त्रिकाल काल है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।